स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर हमारा 5 प्रभात वर्णन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग। आज का जो लेसन है वो मॉर्निंग टाइप का है और सुबह सबकी अच्छी हो और सुबह में क्या क्या होता है ये इस लेसन के अंदर प्रेरित किया गया है। सुबह सबकी अच्छी हो, मॉर्निंग सबकी अच्छी हो। आजकल तो हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर सुबह उठते ही मैसेज आते हैं, गुड मॉर्निंग, अच्छे फूल आते हैं, किसी को कॉफ़ी चाय आती है, मगर ये सारी चीज़ें सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए इसका इसको आप महसूस नहीं कर पाते। मगर जो सुबह होती है वो सुबह कैसी होती है इस लेसन के अंदर ये बताया गया है। अगर आप 10 बजे उठते हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और गुड मॉर्निंग लिखा है तो ये सुबह किसी काम की नहीं है। हाँ, 10 बजे उठना और हाथ में मोबाइल लेकर गुड मॉर्निंग देखना ये सुबह नहीं है। सुबह का मतलब यहाँ पे बताया गया है क्या होता है, सुबह में किस प्रकार का यहाँ पे जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर कैसे बदलता है, सुबह में कैसे जगना चाहिए, किस टाइम पर हमें जगना चाहिए और विलेज के अंदर सुबह में किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये बात हमें इस लेसन में बताइए। प्रभात वर्णन, प्रभात वर्णन मीन्स यहाँ पे सुबह का एक ऑब्जर्वेशन किया गया है कि मॉर्निंग कैसी होती है। तो आइए हम देखते हैं प्रभात वर्णन डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग। फर्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 14 पर पहला जो हमारा यहाँ पे लाइन पर लिखा गया है और पिक्चर भी है, देखो चंद्र अस्तम, चंद्र अस्तम गच्छति, गच्छति मीन्स जाए, चंद्र अस्त गच्छति। फिर दूसरा लिखा है सूर्य उदयम, सूर्य उदयम गच्छति। फिर लिखा है परितो भवति प्रकाश, मंदम मंदम, मंदम चलती, मंदम चलती समीर, समीरः, मधुपो भवति सधीर। ओके, तो यहाँ पे बताया है चंद्र अस्ति गच्छति, सूर्य उदयम गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदम चलति समीरः, मधुपो भवति सधीरः। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मून, फिर सन, फिर लाइट और स्लोली ईयर और यहाँ पे जो भंवरा होता है, जो यहाँ पे वो गुंजन करता है धीरे धीरे, ऐसी बात बताई गई है। तो चंद्र अस्तम गच्छति, सूर्यम उदय गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदम चलति समीरः, मधुपो भवति सधीरः। तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसलेट देखेंगे। यहाँ पे देखो तो the moon
The moon sets. The sun rises. Light spreads in all direction. The breeze blows lightly the west. Gains पेटेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि चंद्र अस्तम गच्छति। तो यहाँ पे जो चंद्र है, मून है, वो गच्छति, गच्छति का मतलब जा रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वो चंद्र है वो अस्त हो रहा है और सूर्य का उदय हो रहा है। यानी कि द मून सेट्स, द सन राइजेस। तो चंद्र का अस्त होता है तब सूर्य उगता है, उग रहा है, उदय उसका होना। परितो भवति प्रकाश, यानी कि जो लाइट है स्प्रेडेड इन द ऑल डायरेक्शन, चारों ओर देखो तो प्रकाश फैला हुआ है, लाइट फैली हुई है। जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की लाइट जब अर्थ पर आती है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। परितो भवति प्रकाश। मंदम चलती समीर, यहाँ पे जो समीर जो पवन होता है वो यहाँ पे बताया गया है द ब्रीजेज ब्लो लाइटली। तो ये जो समीर है वो धीरे धीरे, कैसे, स्लोली पवन जो होता है, हवा जो होती है वो चल रही है। फिर मधुपो भवति सधीर, यानी कि द वेस्ट गेन्स पेटेंस। वो जो मधुपो यानी कि जो भवरा होता है, जो धीरज वाला बनता है, एकदम वो धीरता धरता है। कौन से टाइम पर? मॉर्निंग के टाइम पर। मॉर्निंग के टाइम पर जो भवरा होता है वो उड़कर किसी फ्लावर के ऊपर धीरे से बैठता है और वो अपने को एकदम धीरजता वाला समझता है, ताकि कोई भी प्रकार की वो किसी के जैसे हम कहते हैं कि कुछ लेने की या फटाफट काम करने की हम भावना रखते हैं, ऐसा नहीं है। धीरजता वो महसूस करता है। तो चंद्र का अस्त होता है, सूर्य का उदय होता है, चारों ओर प्रकाश फैलता है, धीरे धीरे पवन चलता है और भंवरा जो होता है वो धीरज वाला यहाँ पे दिखाई देता है, बनता है। तो ये मॉर्निंग टाइम पर देखो, सुबह में पहले पिक्चर में हमें इस प्रकार से बताया गया है। पिक्चर नंबर हमारा जो 1 था उसमें देख रहे हो आप कि चंद्र का अस्त हो गया है, सूर्य यहाँ पे उग गया है, यानी कि उदय हो गया है। और देखो पक्षी बर्ड्स उड़ रहे हैं, भंवरा धीरज वाला हो गया है। अब आगे काम देखेंगे। दूसरा पिक्चर है, उसमें लिखा है कलिका वृंदम, कलिका वृंदम विकसति, कलिका वृंदम विकसति। यानी कि जो ब्रांच होती है, वो बर्ड्स की ब्रांच होती है, वो ब्लूम्स होता है, वो डेवलप होता है उसका। लतिका वृंदम
लतिका वृंदम विलसति। फिर यहाँ पे लिखा है निंद्रा तंद्रा, फिर भग्ना, यानी कि यहाँ पे निंद्रा मीन्स स्लीपिंग, फिर यहाँ पे तंद्रा यानी कि आलस जो होती है, भगना यानी कि टूट जाना, भगना, फिर यहाँ पे जगता, निंद्रा तंद्रा भगना, जनता, जनता, कर्मिणी लगना। फिर आगे हम लिखते हैं सकल, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः। ओके, तो चलो यहाँ पे हमने देखा कि पहले पिक्चर में सूर्य का उदय होता है और चारों ओर प्रकाश फैलता है मॉर्निंग टाइम पर, और धीरे धीरे जो पवन होता है वो चलता है और भौरा होता है वो धीरज वाला होता है। फिर यहाँ पे कलिका वंदम विकसति, लतिका वंदम विलसति, निंद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्मणि लगना, सकले नव उल्लास, वदने वदने हासः। तो कलिका वृंदम विकसति यानी कि जो डाली होती है, ब्रांच होती है, उसका जो डेवलप होता है धीरे धीरे मॉर्निंग टाइम पर वो उसका डेवलप होता है, धीरे धीरे वो जगती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आप जब देखोगे कोई भी अगर प्लांट होगा तो वो धीरे 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 सुबह में आप देखोगे तो उसका थोड़ा डेवलप होता दिखाई देगा। सुबह में कोई भी फूल खिलते हैं तो यहाँ पे विकसति का यहाँ पे मतलब बताया गया है। लतिका वृंदम विलसति यानी कि जो डाली होती है उसके ऊपर के जो झुंड में आने वाले लुक्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है, डेवलप होता है, और लतिका वृंदम विलसति वो आगे आ जाते हैं। निंद्रा तंद्रा भग्ना यानी कि जो सोए हुए और आलस त्याग कर लोग, जनता, जनता का मतलब लोग होता है, कर्मणि लगना यानी कि काम में लग जाते हैं जल्दी से। सकले नव उल्लास यानी कि चारों ओर एक प्रकार का उल्लास, आनंद छाया हुआ है। वदने वदने हास, वदने का मतलब फेस होता है, लोगों के फेसों में, उसके फेस में हास, हास मतलब हास्य दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे का the bunch of wood blooms the grove of creepers looks nice, sleep and inertia are broken and gone. The people have become
become busy with their jobs. There is new atheism everywhere, and there is likely on every face. तो यहाँ पे देखो तो जो बंच जो डाली का उसका जो ब्लूम्स होता है उसका यहाँ पे बताया गया है कि मॉर्निंग टाइम पर वो खिल उठता है। फिर लतिका जो होती है उसकी डाली के ऊपर जो आए हुए लूम्स और कली जो होती है वो खिल उठती है, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। फिर निंद्रा तंद्रा भगना, यानी कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सोए हुए स्लीप हुए, एंड इनेट्रिया आर ब्रोकन, तो वो क्या करते हैं अपनी जो आलस होती है वो त्याग कर भागते हैं। फिर जनता कर्मणि लगना, यानी कि जो पीपल जो लोग होते हैं वो वो जॉब्स काम के लिए लग जाते हैं। सकले नव उल्लास, यानी कि चारों ओर नया उल्लास एंथेजियम दिखाई देता है, और वदने वदने हास, यानी कि एवरी फेस लोगों के सभी लोगों में मॉर्निंग टाइम पर एक हास्य का पिक्चर हमें देखने को मिलता है। तो सुबह गांव में देखो तो कोई भी ट्री होगा या कोई भी प्लांट होगा उसके ऊपर उसकी ब्रांच के ऊपर एक लूम्स आती है और धीरे धीरे वो डेवलप होती है और खिलती है। फिर सुबह में गांव के लोग हैं वो अपने भेड़ बकरियां या गाय भैंस लेकर वो खेतों में जाते हैं। सुबह सुबह गांव में औरतें भी पानी भरने के लिए जाती है। सुबह में गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं और काम में लग जाते हैं। चारों ओर उल्लास और आनंद छाया हुआ है, सभी के फेस पर एक हास्य दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मॉर्निंग टाइम का वर्णन किया गया है। अब हम आगे का जो पिक्चर है वो देखेंगे। आगे का जो पिक्चर है वो हम देखते हैं। पथी 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 जन संचार, पथी पथी जन संचार, नूपुर नूपुर रव नूपुर रव, यहाँ पे बताया गया है झंकार। यहाँ पे अकारांत लगा है, ये ड नहीं है। जब ये ऐसा कोई संस्कृत में वर्ड्स आता है तो उसको हम अकारांत कहते हैं और उसको हम ऐसे रीड करेंगे झंकार। ये अ से उच्चारण नसल साउंड लगता है, झंकार। ये क है कार, झंकार। ओके। विटपे विटपे खग कुलरव, विटपे खग कुलरवः, चलती
चलिता गाव। तो यहाँ पे देखो, तो पथि पथि जनसंचार नुपुर रव झंकार विटपे खगफूल रव चलती चलता गाव। तो गांव में पथि पथि यानी कि सभी जो लोग होते हैं पथ पर, रास्ते पर चलने वाले, इसमें जनसंचार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं रास्ते पर चलते चलते। और नुपुर रव झंकार, यहाँ पे जो औरतें होती है उसके पैरों में झांझर होती है, वो बांधी हुई होती है, वो झुमका, वो धीरे धीरे चलती है, तो वो झुमका होता है, उसकी झांझर होती है, उसकी आवाज आती है। नुपुर रव झंकार विटपे खग फूलरव। विटपे यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्रांच के ऊपर जब बैठा हुआ जो बर्ड होता है वो बोल रहा है, कोई भी पक्षी है, विटपे डाली के ऊपर बैठा पक्षी बोल रहा है, चलती चलता गाव, यानी कि यहाँ पे चरितु, चलती या फिर चरितु, चरितु चलिता गाव, गांव के अंदर सब लोग चल रहे हैं इस प्रकार से सुबह मॉर्निंग टाइम पर। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे तीसरे का। पीपल आर मूविंग अबाउट on every way the tinkling of anklets is held on every branch of a tree. The creeping of birds is held. The cows have gone for grazing. यहाँ पे ये बताया गया है पथि पथि जो पीपल होते हैं मूविंग अबाउट ऑन एवरीवे, रोड पर रास्ते पर पथि पथि चलने वाले एक दूसरे के साथ बात करते हैं। नुपुर रव झंकार यानी कि यहाँ पे मैंने बताया कि पैरों के अंदर जो बांधा हुआ होता है उसकी नुपुर रव झंकार है। यहाँ पे बताया गया विटपे खबर फूलर यानी कि जो बर्ड्स है वो आवाज करता है, कहाँ पे, डाली पर बैठा हुआ है। चलितु चलिता गांव यानी कि आप गांव का मतलब यहाँ पे ये गांव है, और गांव के अंदर जो मैंने पहले बताया कि जो गाय भैंसे सब जो होते हैं वो गांव में जो चरवाहा होता है वो लेकर जाता है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो गाय है वो चलितु चलिता गांव यानी कि चरवाहा होता है, वो गायों को लेकर चराने के लिए जाता है, खिलाने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हमने तीसरे पिक्चर में देखा कि लोग एक दूसरे के साथ सुबह सुबह बातें कर रहे हैं, औरतें होती है वो चलती है तो उसकी आवाज आती है झांझर की, और फिर बर्ड के ऊपर यहाँ पे एक ब्रांच के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, वो आवाज कर रहा है, बोल रहा है मधुर। और गाय जो होती है गाँव के अंदर, तो चलिए यहाँ पे गाँव का मतलब
दो बताया होता है, मगर ये गाँव, यहाँ पे गाँव का मतलब होता है काव। ओके, यहाँ इस प्रकार से गाँव बताया गया होता तो इसका मीनिंग विलेज होता, मगर यहाँ पे गाय बताया गया है तो गाय गाँव में होती है और वो यहाँ पे गाँव के अंदर से वो निकल कर सुबह का मॉर्निंग वर्णन बताया गया है, वो चलती है। तो गाँव के अंदर इस प्रकार का वर्णन होता है। ओके, डिस्क्रिप्शन होता है। चलो आगे 4 नंबर का एक्टिविटी लेते हैं। हस्ते हस्ते पत्र। हस्ते का मतलब हंसना नहीं है, हस्ते का मतलब होता है हाथ, हैंड होते हैं। हस्ते हस्ते पत्र। फिर वदने, वदने, यहाँ पे वदने का मतलब नंबर नहीं करना, वदने का मतलब फेस होता है। वदने वदने स्तोत्रम। फिर खेलती, खेलती बालक वृंद। खेलती बालक वृंदम गीतम गायम गायम। यहाँ पे दो गायम बताया है, अनुस्वार वाला, और ये दोनों सही है। हाँ, अगर अनुस्वार निकाल दे तो ये आएगा और ये निकाल दे तो ये आएगा, गीतम गायम गायम। ओके, तो इसका हम लास्ट में लिख लेते हैं। There is a flower in every devotee's hand. There is prize of God in every devotee mouth. The growth of children is singing continues usually will play. वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जो है उन्होंने ये लिखा है। यहाँ पे देखो तो हस्ते हस्ते पत्रम, यानी कि यहाँ पे पत्रम फूल होते हैं, पत्र होते हैं, तो लेफ्ट फ्लावर्स जो पत्ते होते हैं उसको हैंड, हाथ में, सभी ने हाथ में एक पत्र है। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पर जब तालाब में या रिवर बैंक पर हम जाते हैं तो हाथ में एक पत्र लेते हैं, वो पत्र है। फिर वदने वदने स्तोत्र, यानी कि सभी के एवरी माउंट, सभी के मुख पर एक स्त्रोत यानी कि श्लोक जो हम कहते हैं वो सब बोलते हैं सुबह सुबह। ओम भूम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वक्रतुंड
इस प्रकार से हम जो श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मूले सरस्वती कर्मजीतु गोविंद प्रभाते कर दर्शन, तो इस प्रकार के सारे जो श्लोक होते हैं वो श्लोक हाथ में इस प्रकार के पत्र लेकर यहाँ पे लोग रिवर बैंक के ऊपर या तालाब में या किसी किनारे पर पानी जहाँ होता है वहाँ पे सूर्य के सामने रखकर इस प्रकार की मॉर्निंग टाइम पर सब आते हैं। तो हंसते हंसते सभी के हाथ में पत्र है, वदने वदने सूत्र, सभी के मुख पर स्त्रोत है, श्लोक है, खेलती बालक वृंदम। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बालक होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह बच्चे तो क्या करते हैं, खेलेंगे। गीत गायन गायन, तो गीत गाते गाते हुए क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सिंगिंग करते हुए खेल रहे हैं, प्ले, खेलना। तो इस प्रकार से ये जो प्रभात वर्णन है वो यहाँ पे हमारा पूरा होता है। यहाँ पे प्रभात वर्णन में हमने देखा कि फर्स्ट पेज पर हम देखेंगे, 14 पेज पर, तो पहला चित्र है, उसमें चंद्र का अस्त होता है, सूर्य का उदय होता है, और फिर चारों ओर धीरे धीरे मंद मंद धीरा सा पवन जो होता है वो हवा आती है, और भंवरा होता है, वो भंवरा एक धीरज वाला होता है, ऐसा बताया गया है। सधीर, सधीर का मतलब धीरज वाला, पेटेंस इसको कहा जाता है, ऐसा भंवरा होता है, वो बताया गया है। उसको हॉर्नेट भी कहा जाता है। फिर कलिका वृंदम विकसती, जो कली होती है, ब्रांच होती है, उस ब्रांच के ऊपर धीरे धीरे ब्लूम्स आते हैं, और लतिका वृंदम विलसती, तो उसके डाली जो होती है उसका क्या होता है, डेवलप होता दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। फिर निंदा तंद्रा भगना, यानी कि लोग सोते हुए जग जाते हैं, स्लीपिंग किया हुआ है वो जग जाते हैं। तंद्रा का मतलब होता है आलस को त्यागना। फिर भगना यानी कि तोड़ देना, अपनी नींद को तोड़ देना, ब्रोकन कर देना। फिर जनता कर्मणि लगना, यानी कि लोग जो होते, पीपल्स होते, वो जॉब में लग जाते हैं। लगना यानी कि बिजी हो जाते हैं। फिर सकल नव उल्लास, यानी कि सकल मीन्स पूरे वर्ल्ड में न्यू उल्लास यानी एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा है। फिर वदने वदने हास, यानी कि सभी के लोगों के फेस पर एक स्मित दिखाई दे रहा है, स्माइल दिखाई दे रही है। फिर आगे देखो तो पति पति जनसंचार नूपुर रव झंकार विटपे फल फूल रव चरितु चलिता गाव, यानी कि लोग जो हो है वो रास्ते पर जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मूवमेंट बातें कर रहे हैं, मूविंग, जो एक दूसरे के साथ चलते चलते वो क्या कर रहे हैं, जनसंचार। जनसंचार का मतलब होता है, हम जब फोन करते और बातें करते उसको जनसंचार कहा जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करना। फिर नपुर रव झंकार, यानी कि जो झांझर होता है, उसकी जो औरतें होती है उसकी आवाज आती है, झांझर की आवाज आती है, वो जब चलती है तब उसका साउंड ऐसा है, छम छम जैसी आवाज आ रही है। फिर विटपे खल कुलरव, यानी कि ब्रांच के ऊपर एक बर्ड बैठा है और वो आवाज कर रहा है, कोई भी हो, वो कुक हो, फिर कोई और भी पीकॉक हो या कोई और बर्ड्स हो। फिर चलितु चलिता गाँव, यानी कि जो गाँव में जो गाय होती है वो चरने के लिए निकलती है। फिर हमने पेज नंबर 15 पर लास्ट है, हंसते हंसते पत्र, यानी कि एवरी हैंड, सभी के हाथ में एक पत्र है, यहाँ पे हमने देखा है फ्लावर्स। फिर वदने वदने स्तोत्र, कि एवरी मंथ सभी के मुख पर एक श्लोक है, और खेलती बालिका वृंद, यानी कि सब ग्रुप में बच्चे हो जो है वो खेल रहे हैं, और गीतम गायम गायन एंड सॉन्ग सिंगिंग एंड सिंगिंग, सब लोग जो सब बच्चे हैं वो गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रभात वर्णन देखा, इस प्रकार का प्रभात वर्णन होता है। सबको गुड मॉर्निंग, और
और यहाँ पे प्रभात वर्णन ये लेसन हम यहाँ पे एंड करते हैं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।